हम्म। नहीं हो ना अच्छा। मुझे भी पता है। मैं भी अच्छा नहीं हूँ यार। साला कोई अच्छा नहीं है अभी। कोई खुश नहीं है अपने रिजल्ट से, एग्जाम से। कोई खुश नहीं है पेपर देने के बाद भाई। सब के सब डिप्रेस फील कर रहे हैं। सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना था। और हमारे साथ ही क्यों हुआ? जब चीज़ें हमने इतनी अच्छे से मेहनत करी, जब पूरा दम लगाया, सब कुछ अच्छे से किया, समझ रहे हो, तभी साला हुआ ये सब। जब नहीं पढ़ा था ना, जब जब अटेम्प्ट दिया था, तब जब लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे उतने अच्छे से, तब उतना रिग्रेट नहीं था पर उतना रिग्रेट नहीं था कि ठीक है, अपन ने अपना 100% नहीं दिया। इस बार क्या हुआ, पूरा 100% दिया भाई, पूरा 100%। फिर भी चीज़ें खराब हुई। कोई सुनने को नहीं है। साला जब पेपर आज इस जब मतलब एग्जाम में पेपर आया ना जब हाथ में, भाई तब से चीज़ें ऐसी खराब होती चली गई। एक तो ये एनटीए वाले जो इन्विजिलेटर है, मुझे समझ नहीं आता ये साले कहाँ कहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं। ये साले अनपढ़ होते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। भाई साहब तुम लोग सच सच बताना, जो ये इन्विजिलेटर होते हैं, वो जो साइन करा रहे थे शुरू में, 2 बार इन्होंने साइन कराया इन्विजिलेटर्स ने। एक बार जब दो पेपर दे दिया, मतलब 2 बजे के बाद में, लाइक 2:30 या 3 बजे के आसपास में इन्विजिलेटर आया। भाई साहब साइन करा के जा रहा है, कि हाँ करो इस पे साइन, और टाइमिंग लिखो 1:50। ये बताओ इस चीज का जवाब कौन देगा, इस चुतियापे का जवाब कौन देगा कि 1:50 जब टाइमिंग था तो तुम्हें 1:50 में ही साइन करवाने थे ना। बीच बीच में लिटरली 2 बार ऐसा हुआ है कि वो, एक तो ये जब 2:30-3 बजे के आसपास जब आया ना, ये साइन करा के जाने करो कि 1:50 में पेपर हुआ था। भाई वहां पे लिटरली 5 मिनट मेरा दिमाग हिल गया कि ये क्या हुआ, 1:50 लिखवा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं साले। और जबकि करा तो 3 बजे रहे हैं और लिखवा रहे हैं 1:30 बजे। फिर उसके बाद से एक बार और आए वापस से इन्विजिलेटर, ठीक है। और तब शायद टाइम हो रहा था 4:50, बिल्कुल वो जो फिजिक्स वाला टाइम था ना, टाइम था ना लास्ट में, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कि मतलब फटी पड़ी है कि साला पेपर छूट रहा है, इतना टफ क्वेश्चन बन नहीं रहा है। उस सिचुएशन में चूतिए आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया प्लीज इधर इधर साइन कर दो, इधर साइन कर दो। और उस पर टाइम क्या लिखवा रहे हैं, 4:50 हो रहा है, उस पर टाइम लिखवा रहे हैं कि 5 बजे तुम लिखो। अरे भाई जब टाइम नहीं हुआ तो पहले क्यों आ रहे हो? ये टाइमिंग कौन काउंट करेगा? लिटरली मेरे 5 मिनट वेस्ट किए ही इन्होंने बस। और जब जब ये आ रहे थे ना, लिटरली 1-2 मिनट तो एकदम से दिमाग खराब हो रहा था। जब ये एंड में आए ना, जब मेरे पास 4:50 के आसपास आए, भाई मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे फिजिक्स के जो मैं इजीली कर सकता था। मैंने उसे लास्ट में, वो जो मेरा 48 नंबर था ना, तो वो जो लास्ट में था ना, मतलब ये 40-45 के आसपास में 2 क्वेश्चन थे, रेडियस वेडियस के कुछ तो थे शायद से, अब याद नहीं आ रहा। पर वो क्वेश्चन मैं इजीली कर चुका था, मतलब उसके थर्ड ऑप्शन मैंने मार भी रखे हैं, मरकरी का कुछ तो था। भाई वो मैं मार के उधर लिख नहीं पाया क्योंकि ये लोग पहले आ गए, मतलब कि ये पेपर के कराने के चक्कर में लिटरली उसमें जो मेरे 2-3 मिनट गए, वो कौन देगा अब? कौन देगा? भाई एनटीए है ना, बस ऐसा ही है इनका, कुछ भी करेंगे, कोई इनकी जिम्मेवारी नहीं है। मतलब एक बार इनकी बेशर्मी देखो कि 5 बजे लिखवा के जा रहा है इन्विजिलेटर की, लिखो यहाँ पे 5 बजे, और हो कब रहा है 4:50 में। वो भी तब आ रहे हैं जब तुम्हारा दिमाग एकदम फुल पैनिक की स्थिति में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, साला इतना पेपर छोड़ के जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा लिखा हुआ पूरा साल का मेहनत है, और उस समय आके तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं। और एक तो भाई मेरे मतलब मेरे में जो इन्विजिलेटर थे ना, 2 इन्विजिलेटर थे। भाई साहब ये मतलब क्या ही बताऊं, ये दोनों के दोनों भाई बात करे जा रहे हैं, खुद में बात करे ही जा रहे हैं। मतलब मैं लिटरली 3 बार चिल्लाया हूँ कि तुम लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे करने दो पेपर। और वो भी बगल में आके भाई साहब वो लोग अपनी घर की बातें कर रहे हैं, चाहिए 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 बोले जा रहे हैं दोनों के दोनों इन्विजिलेटर्स। मैं क्या करूं, परेशान, मतलब एक होता है ना कि तुम बहुत पैनिक में हो और फिर आसपास में कोई इस टाइप का करे ना, तो मन करता है कि उठाओ वो मुंह फोड़ दूं सालों का। इस सिचुएशन में मेरा टाइम वेस्ट कराया है। मैं लिटरली 3 बार चिल्लाया हूँ कि भाई तुम लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पर ये साले चुप ही नहीं हो रहे, बस बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, और कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल बातें भी चिल्ला के बोल रहे हैं कि सर आपने ये किया क्या, ये किया क्या। अरे भाई गधे हो क्या? बच्चा पूरे साल मेहनत किया है, समझो। चिल्ला रहे हो बगल में बैठ के, उसे कुछ मिल गया क्या तुम्हें? और वो भी काम ऐसे कि कोई काम नहीं है, बस वो बुला रहे हैं कि सर आपने ये कर लिया, वो कर लिया। भाई जाके मुंह के पास पूछ लो ना। वहां से चिल्लाने से बाकी बच्चे तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। एक तो बगल में कोई बगल वाले, एक तो मेरा ऐसा था ना कि एक बड़ा सा सेमिनार हॉल था, उसको 2 भागों में बांट दिया, इधर 2 टीचर, इधर 2 टीचर। बगल में भी वो मैम वैम थी, वो मैम तो भाई पूछो ही मत, वो बात करे जा रही है, दूसरे रूम उधर बात कर रही है, 1 किलोमीटर दूर, इधर आ जा रहा है, आवाज आ रहा है, चाहिए 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 बोले जा रही है। एक तो रूम इतना घटिया साला, उसमें मतलब लाइटिंग भी अच्छे से नहीं थी। मेरा जो दोस्त है उसका बगल वाले ही गवर्नमेंट कॉलेज में था, भाई उसका ऐसा सीन था ना, वो
वो होती है ना 0 वाट की बल्ब, वैसा सिचुएशन वाला लाइट था उसके रूम में। अब एक तो उसको चश्मा लगाना पड़ता है भाई। वो बोल रहा है कि जब मैं पेपर देने गया ना, मेरे तो मतलब दिख ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन क्या है। मुझे ऐसे ध्यान से सोचना पड़ रहा है कि भाई क्या है क्या है। इतनी लाइटिंग की घटिया व्यवस्था थी। इसका कौन जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। तुम गए, तुम पेपर दे दिए, तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, अभी तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, अभी तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, इतनी घटिया पेपर गए हैं। तुम किसी को नहीं कह सकते हो कि देखो इन्विजिलेटर मैंने 5 मिनट वेस्ट किए, इसका भी वैल्यू होता है। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं। दोस्त जो बता रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं कि हम इतने मार्क्स बन रहे हैं, या फिर मार्क्स कम हो गए हैं, या फिर फिजिक्स के पेपर छूट गए, कोई नहीं सुनना चाह रहा है। सबको बस यही है, क्यों नहीं हुआ? पूरे साल तूने पढ़ाई करी, पिछले साल 519 थे तेरे, मार्क्स क्यों घट गए? तूने पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब ऐसा है। कोई नहीं सुनना चाह रहा भाई, कोई नहीं सुनना चाह रहा। सबको यही है कि मार्क्स बढ़े क्यों नहीं, तूने पढ़ाई नहीं करी, यही बात है। अरे भाई सुनो, पेपर टफ आया, मार्क्स घट गए। अगर किसी ने ड्रॉप लिया है ना, और ड्रॉप लेके पूरे साल पढ़ाई करी है, जब इसको लास्ट ईयर कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था, अगर वो छोड़ के खुद से चूज किया है कि हाँ उसे घिसना है 1 साल, तो वो गधा नहीं है जो पढ़ा नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर उसने ड्रॉप लिया है तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है ड्रॉप लेने के लिए। और घर वालों को, बाकी लोगों को यही लग रहा है, कोई नहीं सुनना चाह रहा, पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, तूने धोखा दिया ये हो। भाई सुनो, आपने पेपर नहीं दिया है, आप लोगों ने, जो पेरेंट्स है ना, रेयरली पेरेंट्स ने बोर्ड्स के एग्जाम के अलावा कुछ और दिया होता है। उन्हें बस यही लगता है पढ़े होगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं पढ़े होगे तो नहीं सेलेक्ट होगे। ये लाइनें जो लोग कहते हैं ना, उन्होंने लाइफ में कोई एग्जाम निकाला नहीं होता है, ठीक है। जो लोग ये ऐसे कह रहे हैं ना कि यार तुमने पढ़ा नहीं होगा तो सिलेक्ट नहीं होगा, भाई बहुत पढ़ा है, ठीक है। जितना पढ़ा है ना वो हम ही जानते हैं, और जितनी सेक्रीफाइसेस करी है। मतलब बैक पेन हो रहा हो, घर जाने का मन हो, दिवाली होली सब कुछ छोड़ के तो इसी के चक्कर में पड़े थे, और साला ये हुआ हमारे साथ। यही यही डिजर्व करते थे हम लोग, बताओ। कोई नहीं सुनना चाह रहा भाई, सब बस ठीक है, बस इसका यही है, ड्रॉप ले लिया, नहीं हुआ, चीज़ें खराब हो गई, मार्क्स कम आ गए। भाई तो मैं तो मार्क्स भी नहीं मिला, इसके चक्कर में इतना बुरी कंडीशन हो गई ना कि मैं अभी रात के 2 बजे सोया हूँ। इतना टेंशन, नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है, टेंशन हुए जा रहा है। और जो दुख होना है ना, दुख मतलब रोना आ रहा है कि जरा लास्ट ईयर फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे मेरे, इस साल उससे भी कम आ रहे होते, तो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया मैं, क्या करूँ बताओ। कोई नहीं सुनना चाह रहा, ऐसा तो सिचुएशन हो रखा है। अब साला इस, और एक तो ये एमबीबीएस वगैरह के लिए इतना ज़्यादा अपने अंदर वो हो गया है ना कि बाकी चीज़ अपन सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये भी कर लेंगे। बैठ के मतलब खुद से जब बैठ के सोच रहे हैं ना कि एमबीबीएस के अलावा कुछ और चीज़ें कर लेंगे, नहीं, दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि वो कर भी पाएंगे, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ एमबीबीएस के अलावा कुछ और कर पाएंगे। ऐसा तो सिचुएशन हो गया है। अब क्या करें, फंस गए फिर से, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सब वही डिप्रेशन, हम डिप्रेशन वाला माहौल हो रखा है, परेशान परेशान, सब परेशान। बस फोन आ रहे हैं कि भाई तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, कैसा गया पेपर, बस लोग यही सुनना चाह रहे हैं, बस 2 लाइन का आंसर। तीसरी लाइन पे तुम अपना दुख बताने जाओगे ना, कोई नहीं सुनना चाह रहा। लिटरली मतलब 15-20 कॉल्स आ रखे हैं, उसमें से कोई ये नहीं सुनना चाह रहा कि मुश्किल था पेपर, बस यही है, पेपर अच्छा गया, सिलेक्शन हो जाएगा, कैसा गया पेपर, पेपर छूट गया, हाँ ठीक है बाद में बात करता हूँ। इस टाइप से लोग बिहेव कर रहे हैं। तो इन लोगों के चक्कर में ना फालतू के अब सारा डिप्रेस नहीं होना है। छोड़ो, इन बाढ़ में जाए इन लोगों का। ये लोग बस हैं, इन्हें जानना से मतलब है। तुम मतलब जिस पर्सन, मतलब जिनको बस रिजल्ट जानना है हमारे, उनसे हमें क्यों परेशान होना? इन लोगों के क्यों चक्कर में पड़े अपन, क्यों सोच रहे हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोच रहे ये लोग। इन लोगों का बस यही है, ये फ़ोन करेंगे, नंबर जानेंगे, बस कम आ गए हैं तो मज़े लेंगे, खुश होंगे कि नहीं हुआ, हो गया ना मज़ा, आ गया सुकून। ऐसा तो सिचुएशन हो रखा है। किसी से बात मत करो, किसी को नंबर मत बताओ, कुछ भी मत करो, रहो अकेले, अपना दुख अपन खुद से झेलेंगे बस। सच में यार क्या ही परेशान जिंदगी हुई है साला। जीवन के सबसे बुरे और घटिया दिन जो है ना मेरे, ये 4 और 5 ही था। मतलब इससे घटिया लाइफ में मेरे कोई दिन नहीं गया है, और भगवान ना करे कि इससे भी घटिया दिन आए लाइफ में। सब परेशान है भाई, जो जो परेशान हो भाई, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। क्या करे यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। एक सच सच बताऊं, देखो आज मैं ना बिजनेस पर्पस के हिसाब से ही मैं पूरा कोटा घूमा, ठीक है, बाइक स्कूटी वगैरह लेके पूरा कोटा घूमा। और जो मैंने आज मेहनत देखा, मुझे एंड में भाई रियलाइज हुआ ना कि साला अपना जो भी होगा ना वो पढ़ने से ही होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। इतना ज़्यादा वो अपन बॉडी को फूलमती टाइप से बना लिया है ना कि हार्ड वर्क भी नहीं होगा अपने से जाके कुछ करे, समझ रहे हो। और ये नीट वालों भी ऐसा कर रखा है। अब बताओ क्या करें, पढ़ाई के अलावा साला कुछ भी नहीं आता अपने को, क्या करेंगे? बस यही बचा है, बस पढ़ो, अब क्या करें। अब समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये एम्स पैरा मेडिकल का कुछ तो फॉर्म आ गया भाई,
वो 7 तक डेट है। अगर कोई परेशान हो, लग रहा है तो देख लेना, भर लेना। और शायद 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन होता है, आज और ये कल। देख लेना, करना हो तो कर लेना। दोस्त वगैरह मेरे तो भर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ क्या करना है, भर देते हैं, साला बैकअप के लिए रहेगा, है ना। पेपर का देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आए तो फिर देखेंगे, है ना। ठीक है भाई, बस डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, जाने कब भगवान इससे हमें निकालेगा।